कभी नोटिस किया है 2 मिनट की प्रॉब्लम के ऊपर 2 घंटे रील स्क्रॉल करके स्ट्रेस को डबल भी नहीं ट्रिपल कर लेते हैं और फिर गिल्ट का बोनस अलग से लेते हैं। और फन पार्ट पता है क्या है? प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना हम उसमें एक्स्ट्रा मसाला ऐड कर देते हैं। पैनिक हो जाएंगे, एंग्शियस फील करेंगे, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, फाइटिंग एंड व्हाट नॉट। और आखिर क्यों नहीं? बिग बॉस का सेकंड घर हमारा दिमाग ही तो है। चलो मैं बताती हूँ कि ये होता क्यों है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है अवॉइडेंस कोपिंग। मतलब instead of facing the problem, we just try to avoid it. It's like closing WhatsApp for avoiding that one family group message that you know you'll have to reply someday. And here's the kicker. What you resist persists. So the more you avoid it, the bigger it gets. It's like अलमीरा में कपड़े भरते रहना, कभी ना कभी तो बेटा वो मुंह पे गिरेगा ही ना। इस लूप में फंस के ना वी स्टार्ट रिपीटिंग आवर ओल्ड रिएक्शंस लाइक प्रोक्रास्टिनेशन, कल करूंगी यार, लेजीनेस, स्लीपिंग ऑल डे। स्ट्रेस और पैनिक तो हमारा चलता ही रहता है, ब्लेमिंग, और फिर हमारे दिमाग में बनता है फुल हॉलीवुड थ्रिलर, जबकि रियलिटी में वो एक शॉर्ट फिल्म भी नहीं होती है। अब यहाँ तक सुन ही लिया है तो सॉल्यूशन भी सुनते जाओ, क्योंकि जितनी एनर्जी इस ड्रामे में लगाई है ना उससे आधे में ही आपके सॉल्यूशन हो जाने हैं। सो बेसिकली 2 कंसेप्ट होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग एंड इमोशंस बेस्ड कोपिंग। प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग में ये होता है कि इफ यू कैन चेंज योर सिचुएशन देन चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल, आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग दैट क्राइंग प्लेलिस्ट ऑन लूप, you should actually take action for bettering your mood. The next technique is emotion based coping. There are certain things that you can't change, like losing someone you love or you don't get your desired results. In these cases, just try to regulate your emotions. Try meditating, journaling, and walking in the nature. Something that can help you regulate your emotions. और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा रो लो, पर रो रो के अपनी आंखें मत खराब कर लो। सो फिगर आउट what technique will suit your needs best and use it accordingly. Also, there are certain things that you should keep in your mind. The first thing is don't feed the drama. Drama is like a fire. जितना आप उसको फ्यूल देते रहोगे वो उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। Sometimes the best solution is to not react. Try to stay neutral. The second thing is to take a pause. Remember this 3-step formula. Recognize, respond and reflect. Next time आप जब भी anxious feel करो, literally take a pause and take a deep breath. Notice your body and respond later accordingly. कभी कभी आपको uncomfortable feelings को भी tolerate करना सीखना आना चाहिए. Every emotion needs not to be fixed instantly. Sometimes आपको उस discomfort के साथ भी बैठना आना चाहिए. Whether it's boredom, anxiety, sadness or anything that is troubling you. It's like holding a cup of garam chai. थोड़ी देर गर्म लगती है पर धीरे धीरे आप उसको हैंडल कर लेते हो. इट्स सेम विथ फीलिंग्स. इफ यू डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम दे विल कूल डाउन इवेंचुअली. द थर्ड थिंग इज टू मैनेज योर एंगर. इफ यू आर समवन हु गेट एंग्री वेरी इजिली देन यू शुड फॉलो सम टिप्स टू मैनेज योर एंगर. यू कुड यूज टेक्निक्स लाइक चैंटिंग मंत्रास, वॉशिंग फेस. बेसिकली जो भी चीज आपको उससे डिस्ट्रैक्ट कर दे थोड़ी देर के लिए आपको वो करना चाहिए उस मोमेंट में. द फोर्थ थिंग इज टू फोकस नैरो. दिमाग में फुल बॉलीवुड सागा बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट पिक वन स्टेप एट अ टाइम एंड सॉल्व इट फर्स्ट. इजी पीजी. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज रिफ्लेक्शन जर्नलिंग. मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए यही बेस्ट सॉल्यूशन है जो मेरे लिए वर्क करता है. जब आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने इमोशंस पे और अपनी जो भी आपको सैड कर रहे हैं, जो भी चीज आपको ट्रबल कर रही है, जस्ट आप उसको लिखना स्टार्ट करो. कुछ भी लिखो जो आपको मन में आ रहा है, जो भी आप उससे रिलेटेड फील कर रहे हो, जस्ट लिखो. एंड आई अश्योर यू दैट यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग नेचुरली. जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है. जिस चीज से आप भागोगे वो चीज आपको पीछे पड़ेगी ही पड़ेगी, और जितना भागोगे उतनी देर तक पीछे रहेगी. तो इससे अच्छा है कि आप उसके पीछे जाके उसको खत्म कर दो. जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, जस्ट ट्राई टू बी देयर टू सॉल्व इट. एक लास्ट बात और सुनते जाओ. हर छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे कि योर फ्रेंड टुक अ फॉरएवर टू रिप्लाई, इन छोटी छोटी चीजों पे साइकोलॉजिकल टूल किट मत लगाने बैठ जाना. नॉट एवरी इनकन्वीनियंस इज अ क्राइसिस. ओके, सो द नेक्स्ट टाइम योर ब्रेन ट्राइज टू एड सम ड्रामा टू योर प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर इट कि तुम किसी टीवी सीरियल के लीड रोल नहीं हो. फोकस on the problem, not the masala. If you like this video, please share it with your friends and family.